जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूं लूसेंट किताब का निचोड़। बच्चों, जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आया हूं आपके सामने। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि मैं डेली के साथ जीके जीएस का 2 क्लास लेकर के आता हूं। एक क्लास सुबह का 8, 8:30 बजे, यानी कि बच्चों 9 बजे। मान लीजिए ना डेली का बच्चों 9 AM में मेरा जीके जीएस का क्लास चलता है डेली। और शाम में बच्चों 8 बजे, 8 PM में डेली। बच्चों, ये 2 क्लास जो है आप सभी के कैरियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों, जीके जीएस का एकदम निचोड़ बच्चों बताते हैं। महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का साथियों ये सेट है। आप सभी बच्चे इस क्लास में ज़रूर जुड़िए। सेशन अच्छा लगे मेरे भाई तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बच्चे कमेंट करेंगे, अपने डाउट को पूछेंगे। जो भी डाउट रहेगा बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF के लिए मेरे भाई टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा। तो चलते हैं, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो साथियों, बच्चे कहेंगे सर पहला प्रश्न से कराइएगा। बोलेंगे नहीं बच्चों, 10 प्रश्न तक हमने सुबह के क्लास में कराया है। लगभग आधे घंटे प्लस का क्लास था, आप नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ये बच्चों 11 नंबर प्रश्न से कराएंगे। देखिएगा, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। रूस में बच्चों बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ये मैं आपसे पूछूंगा और आप बताइएगा। केरेंस्की ने, ट्रांटेस्की ने, लेनिन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों तो ये हो जाएगा लेनिन। किसने किया? लेनिन ने। लेनिन की बच्चों अगर मृत्यु की हम बात करें कि मृत्यु कब हुआ, तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। लेनिन ने प्यारे साथियों अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अगर आपसे पूछा जाए अप्रैल थीसिस, तो अप्रैल थीसिस जो है साथियों, अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न जो है साथियों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? बताइएगा। तो ये बच्चों केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। अमृत बाजार पत्रिका जो है बच्चों रातों रात अपनी भाषा बदल लिया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए साथियों अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की स्थापना कब हुआ? 1778 ईस्वी में। कब? 1778 में। सॉरी बच्चों 1978 हो जाएगा, 1978 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? तो क्या साथियों पहले हम आंसर की ओर चलेंगे या पहले बता दें? सचिन सान्याल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या इनमें से कोई नहीं? साथियों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है इसको लिखा था, उनके बारे में पहले ना जान करके पहले हम जानते हैं बच्चों ऑप्शन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो पहले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि राष्ट्रगान किसने लिखा, तो राष्ट्रगान जो लिखे हैं बच्चों वो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे। राष्ट्रगान किससे लिया गया है? तो गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है, तो गीतांजलि से लिया गया है बच्चों। राष्ट्रगान को लिखा किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है।
गीतांजलि के लिए प्यारे साथियों रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज पूछा जाएगा आपसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस लेख के लिए नोबेल प्राइज मिला, तो गीतांजलि के लिए बच्चों कब मिला, तो 1913 ईस्वी में मिला है। ये सब याद रखिएगा, ये सब प्रश्न बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछेंगे राष्ट्रगान गाने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है, तो साथियों 52 सेकंड का समय लगता है। ये भी सभी बच्चे याद रखिएगा। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है मेरे भाई? अब देखिएगा आगे आते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने राष्ट्रगीत लिखा। क्या लिखा है? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत जानते हैं? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो राष्ट्रगीत है बच्चों आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ, आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रगीत। राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? सभी बच्चे बताइएगा यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब चलेंगे साथियों आंसर की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा, तो लिखने वाले व्यक्ति थे बच्चों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपसे यही न पूछा गया आनंद मठ किसने लिखा, तो हमने पहले ही बताया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा और आनंद मठ से ही बच्चों राष्ट्रीय गीत लिया गया है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? राष्ट्रगान किससे लिया गया है बच्चों, तो गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि से लिया गया है और इसी लेख के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज 1913 ईस्वी में मिला। क्लियर हो जाएगा? अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? बताइएगा कौन से संत हैं बच्चों जो भक्ति के निर्गुण के लिए सगुण रूपों से आस्था रखते थे? ये बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब, यहाँ पे एक पिल्लू है यार, काट रहा ना, लगता है क्या करेगा, ये काट लिया, जाने दो, कुछ नहीं होगा। अब ये देखिएगा कौन से संत हैं जो भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे, तो साथियों ये थे रामानंद। कौन थे मेरे प्यारे भाई? रामानंद थे। अब हम चलते हैं बच्चों इसी में गुरु नानक के बारे में कुछ जान लेते हैं। गुरु नानक जो थे बच्चों सिखों के प्रथम गुरु थे। अगर पूछा जाए आपसे कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक हो जाएंगे बच्चों सिखों के प्रथम गुरु। 10वें गुरु अगर पूछा जाए दोस्त, देखिएगा सिखों के आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कितने गुरु थे। टोटल गुरु कितने थे बच्चों, तो टोटल गुरु थे 10। उसमें पहला गुरु कौन थे? पहला गुरु तो गुरु नानक थे। आपसे हम पूछेंगे कि पांचवा गुरु कौन थे? पांचवा गुरु कौन थे प्यारे साथियों, तो हो जाएंगे अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव हो जाएंगे बच्चों सिखों के पांचवें गुरु। 10वें गुरु कौन थे बच्चों? 10वें गुरु तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर कुछ जानकारियाँ लेना हो बच्चों तो आप लोग बताइएगा, मैं आपको बता देता हूँ। और आप बताइएगा कहाँ से मेरे भाई, क्योंकि लाइव क्लास थोड़ी ना है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखिएगा। गुरु गोविंद सिंह, ये देखिएगा बच्चों सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु, जिनका जन्म जानते हैं कहाँ हुआ है? जन्म बिहार में हुआ है साथियों। बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ है 1666 ईस्वी में। क्लियर हो जाएगा? इन्होंने खालसा पथ की स्थापना किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए खालसा पथ की स्थापना किसने किया,
तो गुरु गोविंद सिंह कब? तो 1699 ईस्वी में। कब प्यारे साथियों? 1699 ईस्वी में, यानी 33 वर्ष की आयु में खालसा पद की स्थापना किए थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ, 1666 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये आंसर जाने हैं बच्चों? नहीं जाने हैं, शायद नहीं जाने होंगे। तो रामानंद थे, संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रामानंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण है? आहार, सूर्योदय, धीरे धीरे या नीला? ये बताइएगा। तो धीरे धीरे बच्चों यह एक क्रिया विशेषण है, और हमें लग रहा है ये तो हिंदी का प्रश्न आ गया मेरे भाई। तो हिंदी का प्रश्न है, तो आपसे पूछ ही लेते हैं कि धीरे धीरे में कौन सा समास है? समास बताइएगा कि धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाएगा। बच्चे कहेंगे कि सर जहाँ योजक चिन्ह देखिए ना वहाँ मार दीजिए द्वंद्व समास। मेरे भाई अगर धीरे धीरे रहे, गते गते रहे, ये सब में आपको मारना है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा? क्लियर होगा बच्चों। समास की अगर बात करें ना तो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में हमें नहीं जाना है, हिंदी में साथियों नहीं जाना है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा, बताइएगा परिपथ में धारा क्या होता है? काफ़ी कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होती, अत्यधिक बढ़ जाती है, घटती बढ़ती रहती है। बच्चे का आंसर आना चाहिए था अब तक। जब बच्चों लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट होता है तो आप जानते हैं ना कि परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है, तो अत्यधिक बढ़ जाने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर हम पूछे बच्चों कि अति भारण के समय, अति भारण के समय धारा क्या होता है? तो परिपथ में धारा जो है बच्चों काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि अत्यधिक घट जाती है, काफ़ी कम हो जाता है अति भारण के समय, और लघु पथन के समय अत्यधिक यानी कि काफ़ी बढ़ जाती है। क्लियर हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है साथियों? ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पेशियों में, मूत्र में, चींटी के डंक में, मानव मस्तिष्क में? बताइएगा, बताइएगा साथियों। देखिएगा अगर हम मूत्र में पूछे बच्चों कि मूत्र का जो रंग होता है ना, रंग वो पीला होता है। बच्चे से पूछेंगे क्यों होता है बच्चों, किसके कारण से पीला होता है? बच्चे बता देंगे सर फटाक से, यूरोक्रोम के कारण सर, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का जो रंग है वो कैसा होता है? पीला होता है सर। कैसा होता है सर? पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब सर मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो चींटी के डंक में। एक बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आया कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वहाँ पे दे दिया फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। बच्चे पढ़ के गए थे, रट के गए थे मेथेनोइक अम्ल, एग्जाम में दे दिया फॉर्मिक अम्ल, बच्चे नहीं बना पाए, वहाँ पे छोड़ दिया और गलती मार के चले आए। तो बच्चों मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, ये याद रखिएगा। जैसे चींटी के डंक हो गया, मधुमक्खी के डंक हो गया बच्चों, मधुमक्खी, फिर हो गया बच्चों आपको बिच्छू, ये सब के जो डंक होते हैं ना उसमें फॉर्मिक अम्ल यानी कि मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। हम पूछेंगे बच्चों कि सेब में आप लोग बताइएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में बताइएगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या बच्चे का आंसर आएगा? सेब में मेरे भाई मौलिक अम्ल पाया जाता है।
कौन सा अम्ल होगा? मौलिक अम्ल। और इमली में अगर पूछा जाए तो टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। मूत्र का बच्चों पीएच मान अगर आपसे पूछ दिया जाए, पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। इसमें पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। सी को आप सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या कहता है। पादप इस प्रकार में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। पादप बच्चों किस प्रकार में ग्लूकोज निर्माण करते हैं? बच्चे बताएंगे। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, निम्नीकरण या खनिज अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर पूछा जाए कि पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होती है? बच्चों में साथियों रिकेट्स रोग एक होता है, वो किसकी हीनता के कारण होता है? विटामिन सी, डी, विटामिन ए, विटामिन बी। अब चलेंगे पहले हम विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों मनुष्य में आप लोग देखे होंगे कि रतौंधी हो जाता है। रतौंधी जब होगा इंसान को ना, तो रात को दिखेगा, दिन को नहीं, सॉरी बच्चों, रात को नहीं दिखता है और दिन को केवल दिखता है। तो ये हो गया रतौंधी। विटामिन बी, बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। सी की कमी से साथियों स्कर्वी रोग होता है। और जब बच्चों में रिकेट्स जो हो जाता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। किसी तारे के टिमटिमाई किस कारण से होती है? जब तारे टिमटिमाते हैं बच्चों किसके कारण? तारे के प्रकाश वायुमंडलीय परिवर्तन, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, तारे की स्थिति में लगातार परिवर्तन, तारे के प्रकाश का दोलन। बच्चे फटाक से बताएंगे। जब बच्चों तारे टिमटिमाते हैं ना, तो यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पूछे बच्चों कि पानी में डाला गया छड़, या फिर बताइएगा हीरा का चमकना, हीरा का बच्चों चमकना किसके कारण? तो मेरे भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। फिर मरीचिका का दिखना बच्चों, मरीचिका, मार्ग मरीचिका जो होता है वो रेगिस्तान में गर्मियों के दिन में बालू के स्थान पे साथियों आपको पानी जैसा चमक आएगा, उसी को बच्चों मृग मरीचिका कहते हैं। मृग मारीचिका, मारीचिका ये हो जाएगा, ठीक है। जब बच्चों पानी में अगर डंडे को डाल देते हैं तो वो टेढ़ा दिखाई देता है, या पानी से भरी हुई बाल्टी में अगर एक सिक्के डाल देना तो पेंदी ऊपर उठाई, यानी कि पैसे जो दिखेगा आपको सतह से उठा हुआ दिखाई देगा। ये सब अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा सभी बच्चे, ये सब बच्चों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, जैव गैस यानी कि बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है बच्चों जो सही नहीं है? पहले हम पूछेंगे कि बायोगैस है इसका प्रमुख घटक, प्रमुख घटक जो है बच्चों आप लोग बताइएगा कि कौन सा हो जाएगा घटक। तो CH4, आप लोग जानते हैं CH4 मीथेन को कहते हैं, मीथेन को CH4, रासायनिक सूत्र क्या होगा? CH4 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कौन सा कथन सही नहीं है। यह मुख्यतः मीथेन गैस की बनी होती है,
तो हमने बताया बच्चों प्रमुख घटक मीथेन होता है, यह मीथेन गैस की बनी होती है। यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नहीं ये बच्चों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर के अपघटन द्वारा बनती है। यस बच्चों, यह गोबर के अपघटन द्वारा बनती है। यह बिना धुएं के जलती है और कोई अवशिष्ट नहीं छोड़ती। सही बात है। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपका होगा वही गलत हो जाएगा। यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये गलत है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है। अम्ल बच्चों, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल बच्चों है अगला, लैक्टिक एसिड, जो कि दूध या दही में पाया जाता है। दूध दही में बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का अगर सूत्र पूछ दे बच्चों, सूत्र क्या होता है, तो C3H6O3 होता है। C3H6O3 क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है। प्रोटोजोआ, विषाणु, सैक यानी कि लाइकेन, या सैकोरोमाइसिस। बताइएगा फटाफट बच्चों। तो ये देखिएगा लाइकेन होता है बच्चों, सैक जो होता है यह लिटमस देता है। अब यहाँ से देखिएगा, एक होता है बच्चों अम्ल, अम्ल, और एक होता है मेरे भाई क्षार, एक होता है क्षार। एक लिटमस पत्र होता है जिसको अम्ल आप लोग जानते होंगे कि स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्षार को पहचानने का अगर नियम पूछा जाए तो क्षार को बच्चों अगर आप छूइएगा ना तो वो चिकना रहेगा, चिपचिपा सा, लेकिन अम्ल आपको थोड़ा सा कड़वा कांटेदार लगेगा, कांटेदार जैसा लगेगा। समझिएगा कि ये अम्ल है और ये क्षार है, ठीक है। लेकिन ऐसे इसको पहचानना नहीं है। लिटमस पत्र अगर नीला है बच्चों, नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या करता है, लाल कर देता है, और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। स्वाद पूछा जाए तो बता सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा और क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अगला प्रश्न, अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, और साथ ही साथ सभी बच्चे घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। डेली बच्चों सुबह का 9 बजे और शाम का 8 बजे, 2 टाइम बच्चों आप लोगों का क्लास चलता है। सभी बच्चे क्लास को अटेंड कीजिएगा और डेली कीजिएगा बच्चों। टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। PDF के लिए PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। लगभग 120 बच्चे जुड़ चुके हैं। आप सभी बच्चे जुड़िए, सभी को पढ़ने का मौका दिया जा रहा है बच्चों। तब तक पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आपको बताया जाता है। हर एक प्रश्नों का बच्चों निचोड़ बताएंगे। देखिएगा प्रश्न की ओर चलेंगे। सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप सभी बच्चे ईमानदार हैं, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना तो हमें लगता है कि आप सभी बच्चे ईमानदार हैं। प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण पूछा गया आपसे, कौन है। तो वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना। बच्चों ये तो सही बात है कि सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना जो है यह अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। ये राइट हो जाएगा। वर्षा में खनिजों का घुलना नहीं, वर्षा में धूल कणों का घुलना नहीं भाई, वर्षा में मृदा विलयन का घुलना नहीं। ऑप्शन यही राइट है आपका, ये लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न,
ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला यीस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? बताइएगा। तो ये बच्चों कवक से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कवक से। ऑप्शन बी राइट होगा, कवक। एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? मैग्नीशियम का बच्चों सूत्र होता है Mg और परमाणु संख्या 12 होता है। बताइएगा। मनुष्य के जो शरीर है उसमें लगभग बच्चों 25 ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बच्चे आप बताइएगा। लीवर, त्वचा, प्लीहा या डिम्ब, ये सब बताइएगा। सबसे बड़ी कोशिका, मानव कोशिका कौन सी है सबसे बड़ी? साथियों पहले हम जान लेते हैं, यहाँ से चलेंगे, नीचे से चलते हैं प्लीहा से। प्लीहा को बच्चों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान बच्चों, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान मेरे भाई, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। आरबीसी का अगर आपसे कब्रिस्तान पूछा जाए तो प्लीहा को कहा जाता है कब्रिस्तान। बच्चों आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। ठीक है। त्वचा देखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अगर अंग पूछा जाए, सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा हो जाएगा। लीवर साथियों, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? लीवर हो जाएगी। क्लियर है साथियों? सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर हो जाता है। वजन अगर पूछा जाए बच्चों तो 1.5 kg होता है। लीवर का वेट बच्चों, वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। क्लियर हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आपसे पूछा गया बच्चों सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की, तो ये डिम्ब हो जाता है। डिम्ब जानते हैं? ये महिलाओं में पाया जाता है, जिसे अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अंडाणु कहते हैं, जो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है। पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होता है, तो यह पुरुषों में पाया जाता है स्पर्म, जिसे शुक्राणु कहते हैं। स्पर्म जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका है। अगर सबसे लंबी कोशिका आपसे पूछ दिया जाए, सबसे लंबी कोशिका बच्चों तो तंत्रिका तंत्र होता है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है, वो सबसे लंबी है। किसमें पाया जाता है? तो मस्तिष्क में बच्चों पाया जाता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है डिम्ब हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है तो बताइएगा सभी बच्चे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सोरोलॉजी खाली स्थान का अध्ययन है। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है मेरे भाई? मच्छर, सांप, तिलचट्टा या छिपकली? तो साथियों यह छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला आता है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? बताइएगा। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड इरविन? जल्दी से बच्चों बताइएगा। तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने बच्चों बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? विभाजन कब हुआ था मेरे भाई? तो 1905 ईस्वी में। ईस्वी मैंने बोल दिया यार, ईस्वी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया।
और उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द भी कर दिया गया बच्चों 1911 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस के बारे में अगर जाने बच्चों, कांग्रेस इसकी स्थापना के पहले हम बात करेंगे, स्थापना कब हुआ। बच्चे कहेंगे सर मुझे याद नहीं है, तो याद कराऊंगा ना, डेली क्लास में बताता हूँ, आपको याद नहीं होती है, कमेंट बॉक्स में नहीं करते हो नालायक, कभी कमेंट नहीं करते हो तो लोग। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई है। किसने किया स्थापना, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बच्चों, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई। यहाँ तक तो याद रहेगा ना, यहाँ तक याद रहना चाहिए। यहाँ बच्चों कांग्रेस से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे हम। जैसा लगेगा ना आपको कि केवल सर कांग्रेस के बारे में रट कर आए हैं सर, नहीं मेरे भाई, ये सब एग्ज़ाम में आते हैं इसलिए पूछ देता हूँ ना आपको। देखो कांग्रेस के अगर पूछें हम कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बच्चों, तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता वो महिला की थी जिसका नाम था डॉक्टर एनी बेसेंट। बोलिएगा कि सर आपने पहले डेट बता दिया, नाम तो पीछे बताएं। अरे भाई क्या करोगे, नाम आगे पीछे तो होते रहती है। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 ईस्वी में डॉक्टर एनी बेसेंट ने किया था, ये याद रखिएगा। अगर भारत के पूछ दिया जाए कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो भारत की अगर पूछ दिया जाए बच्चों तो सरोजिनी नायडू हो जाती है। सरोजिनी नायडू जिसने 1925 ईस्वी में बच्चों कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक क्लियर है बच्चों। 1924 ईस्वी में किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। पूछेंगे बच्चों आपसे कि कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन बने थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, जो सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ज़्यादा बच्चों एक ही प्रश्नों में क्यों टाइम वेस्ट करें, आपके लिए, आप ही के लिए तो कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा साथियों। कौन सा भाग जो है वो संविधान का भाग के लिए सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नहीं दिया गया ना, ये देखिए ऑप्शन कहाँ से रहेगा, ये तो सही है बच्चों। देखिएगा भाग 2 नागरिकता से संबंधित है बच्चों, ये तो सही है। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। आपसे हम ये पूछेंगे कि नागरिकता जो है किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है मेरे भाई। ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता को लिया गया है, याद रहेगा। भाग 4 बच्चों राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ये भी सही है। भाग 5 मौलिक कर्तव्य, ये मेरे भाई गलत है। भाग 3 मौलिक अधिकार, ये सही है। मौलिक अधिकार पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य सर बताइएगा आप, तो रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। बच्चे कहेंगे कि सर तो ये गलत कैसे हुआ, हमने तो पढ़ा है कि भाग 5 कम है सर, भाग 5 के कम है। तो मेरे भाई कहाँ था, का नहीं ना था। तो भाग 5 के क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, जो रूस देश के संविधान से लिया गया है। नागरिकता को ब्रिटेन की संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार USA के संविधान से लिया गया है। और साथियों मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य अगर आर्टिकल पूछ दिया जाए
आर्टिकल बच्चों ARTICAL आर्टिकल 51 क में है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा आर्टिकल 51 क में है। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। तो आज मेरे भाई यहीं तक रखेंगे। सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है बच्चों, जो भी सेशन को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करके अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास बच्चों भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो बच्चे कभी एग्ज़ाम में बैठे होंगे वो देख करके क्वेश्चन की क्वालिटी से बता देंगे कि यहाँ क्वेश्चन कैसा बताया जाता है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है। कंटेंट बच्चों बेहतर से बेहतर होगा। समझाने का तरीका अगर बड़े बड़े टीचरों से अलग हो सकता है, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं करेंगे बच्चों। उनसे बेहतर और भी कंटेंट रहेगा, लेकिन कम नहीं रहेगा। तो आज यहीं तक रखेंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि जब क्लास लेकर के आता हूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है बच्चों, तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और क्लास करेंगे। PDF के लिए मेरे भाई हमने बताया आपको कि टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जुड़िए। PDF जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाता है क्लास ख़त्म होने के बाद। और साथियों, लिंक से नहीं जुड़ेंगे तो सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश टेलीग्राम पे, फर्स्ट ग्रुप है उसमें जुड़ जाइएगा। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।